I thank God for this time God has given all of us. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ ये समय जो प्रभु ने हम सबको दिया। And I want to share some lessons from the Bible, और बाइबल से मैं कुछ पाठों को बांटना चाहता हूँ, especially from the Old Testament, where God's people had some experiences in their life. और खासकर कि पुराने नियम से जहाँ प्रभु के लोगों को कुछ अनुभव हुए। And those lessons are encouragement as well as a warning for all of us. और ये जो अनुभव है ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन और साथ में एक चेतावनी भी है। There has always been a desire inside of us to control everything concerning our life. और हमारे भीतर एक ये इच्छा होती है कि हमारे जीवन में जो भी बातें हैं हम उनका नियंत्रण लें। Rather, God should be on the throne of our life. इसके बजाय परमेश्वर उस सिंहासन पर होना चाहिए। He should control everything concerning our life. और हमारे जीवन से जुड़ी हर एक बात को वो नियंत्रित करना चाहिए। When we read 1 Samuel chapter 23 and 24, और पहला शमूएल अध्याय 23 और 24 को जब हम पढ़ते हैं, this chapter reflects that how David was running away from Saul and he was saving his life. और हम देखते हैं कि कैसे जो दाऊद है वो साउल से भाग रहा था अपने जीवन को बचाने के लिए। But in those phase, David made a decision to submit everything concerning his life in God's hand. और उस समय में दाऊद ने ये निर्णय लिया कि उसके जीवन की सारी बातों को वो परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा। Whenever we have time this week, we can surely read this time 22 onwards these chapters. और जब भी हमें समय मिले हम घर पर 22 अध्याय से आगे जरूर पढ़ें। We can read the very important phase of David's life here. और हम दाऊद के जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। We can read here God's dealing, very special dealings in David's life through that phase of his life. और उस पड़ाव में किस तरीके से परमेश्वर ने विशेष रूप से दाऊद के साथ व्यवहार किया उसको हम पढ़ सकते हैं। You know, we feel that temptation in our life that control should be with me for everything that I do in my life. और हमारे जीवन में ये लालसा होती है कि हमारे जीवन की हर एक बातों को हम नियंत्रित करें। Especially when things are not going as we wanted, in our own way. खासकर जब जो बातें हैं वो हमारे तरीके से हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं। And we tend to get impatient and we try to take the control in our own hand. और हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और हम जो सारा नियंत्रण है अपने हाथ में लेना चाहते हैं। And when we take matters in our own hand, जब हम बातों को अपने हाथों में लेते हैं, we try to think that I can take care of myself. और हमें लगता है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। I can handle this situation all alone. और मैं अकेले ही इस सारी परिस्थिति को संभाल सकता हूँ। I don't need God. मुझे परमेश्वर की जरूरत And नहीं। even I don't know God's people also to help me. और मुझे परमेश्वर के लोगों की भी जरूरत नहीं है मदद करने के लिए। But God is looking for such people who can fully trust on Him, पर परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो पूरी तरीके से उस पर भरोसा रख सके who can totally dependent on God alone, और जो पूरी रीति से केवल परमेश्वर पर निर्भर हो, who can give God control of every aspect of their life. जो अपने जीवन के हर एक पहलू का नियंत्रण परमेश्वर को दे दे। And through the Bible, we can read that God wanted to prove His faithfulness to those people और हम देख सकते कि परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को दिखाना चाहता who था, will fully submit and surrender to God's completely. जो पूरी तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर And we देते can see God has done wonders through their life. और वो अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख सकते हैं। And hence, God desires the full control of our life. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण उससे दें। The Almighty God can control my life much better than what I can do. और परमेश्वर जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर मेरे जीवन का नियंत्रण ले सकता है। I was reading Martin Luther says like this. और मार्टिन लूथर इस तरीके से कहते हैं, When we hold anything in our own hand, जब हम हमारे हाथों में किसी चीज को पकड़ते हैं it will slip through from our fingers. तो वो हमारी उंगलियों से फिसल जाएगा, But when we place in God's hand, पर जब हम उसे परमेश्वर के हाथों में रखते it हैं will be safe forever. वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। And this reminds us something, और ये हमें कुछ याद दिलाता है that whatever we handle tightly in our hands, it will be temporary. और जो कुछ भी हम बहुत ही मजबूती के साथ जकड़ से पकड़े रखते हैं वो क्षणिक ही होए, But what we give to God, surrender to God, will be secured. पर जो कुछ हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं वो सुरक्षित रहेगा, हमेशा रहेगा। You know, we have surrendered to God many times in our life. और हमने बहुत सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है, But there are times I see in my life that I take back those control in my, written. पर बहुत बार ऐसा होता है कि मैं फिर से उस नियंत्रण को अपने हाथों में वापस ले लेता For हूँ some reason things are not working. I want to take the control in my own hand. और कुछ कारणों से बातें नहीं हो पा रही है तो मैं उस नियंत्रण को अपने हाथ में लेना Lord, चाहता it हूँ। is too delayed. Now let me handle it. और प्रभु यहाँ तो बहुत देर हो रही है, अब मुझे नियंत्रण लेने दीजिए। We read in Genesis 15 chapter, और हम उत्पत्ति 15 में पढ़ते हैं, God gave and promised that I will give you a son to
to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा and your descendant will like the stars of heaven. और जो तेरे जो बच्चे हैं, तेरी संतान है, वो तारों के समान होंगे. But after the promise, it took a long time. पर इस वायदे को पूरा होने में बहुत समय In लगा. chapter 16, we read और अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, Sarah became impatient because of the long waiting period. और जो सारा थी वो बहुत ही अधीर हो गई. वो इंतजार नहीं कर सकी. She proposed, Abraham, you go to my maidservant and have a son. और उसने कहा कि तुम मेरी जो नौकरानी है, हम उसके पास जाओ और एक बच्चा उत्पन्न करो. And we all know they created Ishmael there. और हम जानते हैं कि वहां पर उन्होंने इश्माइल को उत्पन्न किया. And I see myself, there are times that when I take control of myself in my own hand, और मैं देखता हूँ कि कई बार जहां पर मैं मेरे हाथों में नियंत्रण को लेता हूँ, I create various times Ishmaels in my life, और बहुत बार मेरे जीवन में मैं ऐसे इश्माइल को उत्पन्न करता which हूँ was never in the will of God. जो कभी भी परमेश्वर की इच्छा में नहीं But थे. God is merciful and faithful in our life. बट प्रभु बहुत ही दयालु और विश्वास योग्य है हमारे जीवन में. And we see in chapter 21 of Genesis, और हम उत्पत्ति 11:21 में भी देखते हैं, God fulfilled his promise which he gave to Abraham. और परमेश्वर ने जो अब्राहम को वायदा दिया था उसको उसने पूरा किया. When they both, Abraham and Sarah, trusted God, they gave everything to God. जब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में And सौंपा, despite of our failure, God is true to his promises. और हमारी असफलताओं के बावजूद भी परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है. That control that God wants us from our life, और परमेश्वर जो हमारे जीवन में नियंत्रण को चाहता है, because he wants to do everything beautiful. क्योंकि परमेश्वर बहुत ही सुंदर सब कुछ करना चाहता है. I remember many years back one incident मुझे एक घटना याद आती है बहुत साल पहले, when I was earnestly praying for something which I was cherishing, which was very valuable to me. और मैं बहुत साल पहले एक चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा था जो मेरे दिल के बहुत करीब थी और बहुत ही बहुमूल्य थी. And when I was praying, when I asked my godly friend to pray with me, that you please pray with me. और मैंने मेरे एक ईश्वरीय मित्र से कहा कि आप भी मेरे साथ इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे. And he said, what is the matter? And I shared with him. और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मामला है, और मैंने उनको बताया. And that godly friend, he gave me some profound advice at that time. और उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी सलाह दी, which I have never forgotten in my life. जो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ. He said, Kiran, first you need to release the bird you are holding tightly in your hand. उन्होंने मुझसे कहा कि किरण, तुम्हें जो इस पक्षी को तुमने अपने हाथ में बहुत जकड़ के रखा हुआ है, उसे छोड़ने की जरूरत है. Your tight hold on something while praying can be a hindrance for God's work in your life. और प्रार्थना करते हुए और साथ में उस चीज को जोर के पकड़े रहने से वो एक रुकावट पैदा करेगी तुम्हारे परमेश्वर This के tight hold will hinder God's guidance in your life. ये जो तुम जकड़ के उस चीज को रखे हुए, वो परमेश्वर का जो मार्गदर्शन है उसको रोकेगा. My friend said, first release the bird and then you pray. फर्स्ट पहले उस पक्षी को तुम छोड़ दो और उसके बाद तुम प्रार्थना And that करो. was difficult part for me. और वो मेरे लिए मुश्किल बात थी, Because I desperately wanted that thing. क्योंकि मुझे वो बहुत आतुरता से वो चीज चाहिए थी. God wants that we trust in his power and surrender our desire to him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखें और हमारी इच्छाओं को उसे समर्पित कर दें. And when we release our tightly gripped expectation to our God, और हमारी जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जब उन सारी बातों को हम छोड़कर परमेश्वर के हाथों में देते हैं, then the perfect plan of God will be fulfilled. तब परमेश्वर की जो सिद्ध योजना है वो हमारे जीवन में पूरी होगी. Even though it was not according to my desire, still. भले ही वो मेरी इच्छा के अनुसार ना हो. That's why let's learn to surrender our life completely in God's hand. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सीखें कि परमेश्वर के हाथों में हम हमारे जीवन को His दें. ways are higher than our ways. और उसके जो मार्ग है वो हमारे मार्गों से बहुत ऊंचे हैं. When we release our desires to God, जब हमारी जो अभिलाषा इच्छाएं उनको हम जब छोड़ देते हैं, then we create a space in our life that God can work in our life freely. तब हम प्रभु के लिए उस जगह को बनाते हैं जहाँ प्रभु काम कर सकता है. And God fulfilled his perfect plan in Joseph's life. और परमेश्वर ने अपनी सिद्ध इच्छा को यूसुफ के जीवन में पूरा किया. Then when he elevated Joseph from prison to palace, जब उसने यूसुफ को जो बंदी गृह से राजमहल में लेके गया, and we know that God made him a powerful leader there. और उसने उसको वहां पे एक बहुत ही शक्तिशाली अगुवा बनाया. He was second in command in Egypt. और वहां पर वो मिस्र देश में सेकंड नंबर पर था. We also see Moses that he was involved in taking from palace to desert.
और हम मूसा की कहानी को भी जानते हैं जिसको राजमहल से उस जंगल में लेकर गया प्रभु। He spent rest of his life in leading the Israelite through that wilderness. और उसने अपना बाकी का जीवन जो है इजराइलियों को उस जंगल के मार्ग में अगुवाई करने में बिताया। And I see both Joseph and Moses here were within the God's plan. और हम देखते हैं कि मूसा और यूसुफ दोनों ही प्रभु की इच्छा में थे। I was reading through the Bible and it says that who was most successful from both of these person. और मैं थ्रू द बाइबल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल इंसान था। You know, both were in God's plan and will. और दोनों ही प्रभु की इच्छा में थे। If we see from the worldly point of view, Joseph would be more successful to us. अगर हम दुनिया की नजरों से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यूसुफ जो था वो ज्यादा सफल था। Because we can see promised blessings in his life and on the top place. और क्योंकि हम देख सकते हैं कि प्रभु की आशीष थी और वो बहुत ऊंचे स्थान पर था। But wherever God has kept, even Moses was in the perfect will of God. पर प्रभु ने पर जो मूसा था वो भी प्रभु की इच्छा में था क्योंकि वो प्रभु के ठहराई हुई जगह पर था। Joseph was faithful in the palace. यूसुफ जो था वो राजमहल में विश्वास योग्य था। And Moses was also faithful in wilderness leading God's people. और मूसा जो था वो जंगल में प्रभु के लोगों की अगुवाई करने में विश्वास योग्य था। Paul says in Philippians 4:11, और पौलुस जो है 4:11 में कहता है, I have learned to be content whatever the circumstances are. और मैंने जो भी मेरी परिस्थिति है उसमें संतुष्ट रहना सीख लिया है। You know, we don't compare God's plan with each other. और हम हमारे जो प्रभु की योजना है उनको एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करते। When we compare it, we get unrest, anxiety inside of us. जब हम उससे तुलना करते हैं तो हम बहुत ही अशांत हो जाते हैं। Especially jealousy comes in our heart. खासकर जो जलन है वो हमारे हृदय में आ जाती है। You know, we read about King Saul and he compared God's plan for his life with David's life. और हम शाऊल की कहानी को जानते हैं जो दाऊद के जीवन को अपने जीवन से तुलना करने लगता है। And he could not be content with what God had given to him. और जो प्रभु ने उसको दिया था उसमें वो संतुष्ट नहीं होता। We sang today, whatever God had ordained is good. That is the best for me. और जैसे आज हमने गीतों में गाया कि जो भी प्रभु ने मेरे लिए रखा है वो मेरे लिए भला है। But King Saul wanted something more in his life apart from God has ordained. और जो शाऊल राजा था जो प्रभु ने ठहराया उससे बढ़कर वो कुछ और अधिक अपने जीवन में चाहता He था। was not satisfied by God given position in his life. और परमेश्वर ने जो उसके जीवन में जो पोजीशन रखी थी उससे वो संतुष्ट नहीं था। You know, let's turn to 1 Samuel 22:18. और हम पहला शमूएल 22:18 को निकालेंगे। We read here one incident और यहाँ पर हम एक घटना को पढ़ते हैं। when King Saul is running behind David. जब जो शाऊल राजा है वो दाऊद के पीछे दौड़ रहा है। यस 1 Samuel 22:18. पहला शमूएल 18। तब राजा ने दोएक से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएक ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोप को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। So here we see King Saul doing something when he was chasing King David. और हम देखते हैं कि राजा शाऊल ने क्या किया जब वो दाऊद के पीछे उसका पीछा कर रहा था। He is killing very cruelly the priest of Nob. और उसने बहुत ही निर्दयता से नोब के जो याजक थे उनको मार डाला। And he killed their 85 priests और along with those priests' family and their women, men, children and babies even. और उसने 85 याजकों को मारा और उनके साथ उसने स्त्री, पुरुषों, बाल बच्चों और दूध पीते हुए बच्चों को भी मार दिया। Even the animals also in that. और उसने वहां के जानवरों तक को मार डाला। He killed innocent people there we see, we read here. और उसने वहां के जो निर्दोष लोग थे उनको मारा। And this is because of the jealousy which King Saul had for David. और ये उसने क्यों किया? क्योंकि उसके हृदय में दाऊद के लिए वो जलन थी। And he killed his own people. और उसने अपने खुद के लोगों को मारा। And if we go back to 1 Samuel 15 chapter. और अगर हम पहला शमूएल 15 में जाएं। And third verse, God gave a commandment here for to King Saul. और पहला शमूएल 15 का 3।
हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को कुछ आज्ञा दी, इसलिए अब तू जाकर अमालिकों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। So we see here God rejected King Saul because here he didn't obey the actual commandment which God gave him. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल का इनकार किया क्योंकि उसने जो परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी, जिस तरीके से दी थी, वो पूरी नहीं की। And he didn't destroy the Amalekites completely, उसने जो है अमालिकों को पूरी रीति से नष्ट नहीं किया था, but he easily completely destroyed the God's own people, the priests and their families. पर उसने दूसरी और जो परमेश्वर के लोग थे, जो याजक थे, उनके परिवार थे, उनको बड़ी आसानी से मार डाला। He spared his enemy and killed his own people. उसने अपने शत्रुओं को तो छोड़ दिया, बट अपने खुद के लोगों को मार डाला। Here started the fall of King Saul. और यहाँ से जो दाऊद राजा है उसका गिरना शुरू हुआ, Because of the jealousy, the bitterness he had in his life, और क्योंकि उसके जीवन में जो जलन थी, जो कड़वाहट थी, he slaughtered his own people. और उसने अपने खुद के लोगों का नरसंहार किया। And when we reflect upon this, और जब हम इस पर मनन करते हैं, like King Saul, there are sometimes wrongly we judge and attack God's people. और कई बार हम भी शाऊल की तरह परमेश्वर के लोगों का न्याय करते हैं, Instead of focusing on the real enemy of our life, बजाय इसके कि हमारे जीवन का जो सही शत्रु है उस पर हम ध्यान लगाएं। this enemy is our own sinful natures and desires that we have in our flesh. और ये जो शत्रु है वो हमारी खुद का स्वयं का जीवन और हमारी जो गलत इच्छाएं हैं वो है। We sometimes find ourselves, in judging our fellow brothers and sisters. हम पाते हैं कि हम तो अपने भाई बहनों का न्याय कर रहे Our होते true हैं, enemy is our flesh. और हमारा जो सच्चा शत्रु है हमारा खुद की देह शरीर And है। through the power of Holy Spirit, we can overcome on this flesh. और पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस शरीर पर जय पा सकते What हैं। I see is King Saul's jealousy led him to commit a grave sin. और हम देखते हैं कि उस ईर्ष्या जलन के कारण उसने बहुत ही गंभीर पाप को किया। Our enemy are not the other people, और हमारे शत्रु दूसरे लोग नहीं but है, our own sinful self which we have. और हमारी स्वयं की जो इच्छा है वो हमारा शत्रु है। Because Ephesians 6:12 says, क्योंकि इफिसियों 12 में लिखा है we are not fighting against flesh and blood. कि हम जो है खून और शरीर से, लहू से नहीं युद्ध करते। And I could able to see what jealousy can do in our life also. और हम देख सकते हैं कि जो ईर्ष्या है वो हमारे जीवन में क्या कर सकती है। King Saul was also not happy with the honor which God gave him. और शाऊल राजा जो था वो खुश नहीं था जो आदर दाऊद को मिला। The boundaries that God had prepared, around King Saul, he was not happy with that. जो परमेश्वर ने सीमा जो शाऊल राजा के लिए ठहराई थी उससे वो प्रसन्न नहीं था। He was jealous of David, a young boy. वो एक जवान लड़का दाऊद से ईर्ष्या रखता He था। was a shepherd boy who received a praises of 10,000 credit. वो जो था एक चरवाहा लड़का था जिसको 10,000 लोगों को मारने के लिए उसकी तारीफ हुई And थी। he became jealous because he is the king and he is getting a credit of only 1,000 credit. और जो राजा शाऊल था वो तो राजा था और उसको सिर्फ 1000 लोगों के लिए तारीफ मिली और इसलिए वो जल रहा था। And Saul wanted the honor for himself more and more. और दाऊद जो राजा शाऊल था वो अपने लिए और अधिक आदर चाहता He था। was not content with the boundaries that God has given to him. और जो परमेश्वर ने उसके लिए जो सीमा ठहराई थी उसमें वो संतुष्ट नहीं If था। God has chosen someone to be more successful around us, परमेश्वर ने हमारे आसपास किसी और को ज्यादा सक्सेसफुल सफलता पाने के लिए रखा है, maybe in a better position, the man or the sister is more useful to God. और हो सकता है कि वो भाई या बहन परमेश्वर के लिए ज्यादा अधिक इस्तेमाल होती हो, He's more gifted or talented and he's been used from God. और वो हमसे ज्यादा अधिक उसमें गिफ्ट है और वो ज्यादा हमसे उसका प्रभु इस्तेमाल कर रहा So है। do we feel jealous in our heart, तो क्या हम हमारे हृदय में ईर्ष्या और जलन को रखते हैं? or do we compare ourselves with them, क्या हम उनके साथ अपनी तुलना करते or हैं? are we happy when others are blessed, और क्या हम खुश होते हैं जब दूसरों को आशीष or मिलती है, unhappy? और या फिर हम नाखुश होते हैं? When we have jealousy, what we do in actually, जब हमारे अंदर वो जलन और ईर्ष्या होती है तो हम वास्तव में करते क्या we है? are hostile towards other people, तो हमारे अंदर वो दूसरों के लिए क्रोध और आता है, those people who have never harmed us. जिन्होंने कभी हमारी कुछ हानि नहीं की है। We see that David never harmed King Saul. हमने देखा कि दाऊद ने कभी शाऊल राजा को कोई हानि नहीं Even in पहुंचाई। case of Joseph, और हम देखते हैं यूसुफ के केस में भी Joseph brother were jealous of him, यूसुफ के जो भाई थे वो उससे ईर्ष्या रखते थे, and they were so hostile towards Joseph, और उनके हृदय में इतना अधिक क्रोध था उसके लिए, even though he never did any harm to them. जबकि उसके भाई यूसुफ ने उसके लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं किया We था। read about Cain also.
और हम केन के विषय में भी पढ़ते हैं that he was jealous of Abel because God accepted Abel's offering and not his. कि वो एबल से जो था बहुत अधिक घृणा करता था, क्योंकि परमेश्वर ने जो है एबल की ऑफरिंग को स्वीकार किया था। You know, this is how they could not able, they were hostile toward these people. और इस कारण ये इनके हृदय में इनके विरोध में वो क्रोध था। And we see a common character in all these people, whether Cain, whether Joseph brother or King Saul. और इन सभी में, चाहे वो कैन हो, चाहे यूसुफ के भाई हो, या फिर किंग राजा शाऊल हो, उन सभी में हम एक बात को देखते हैं, They were full of anger and they had a resentment inside of और them. उनके अंदर वो गुस्सा था और बदला लेने की भावना थी, And they were spiritually completely blind. और वो आत्मिक रीति से पूरी तरीके से अंधे थे, They could not see whom they are harming. और वो नहीं देख पा रहे थे वो किसको हानि पहुंचा रहे हैं। You know, because of jealousy, this Cain or Joseph brothers and King Saul, they tried to kill others. और उस ईर्ष्या के कारण ये जो कैन है या यूसुफ के भाई है या जो साउल राजा है, वो दूसरों को मारना चाहते थे। You know, we similarly tend to, you know, destroy reputation of others by, you know, having jealousy in our और life. कई बार उस ईर्ष्या के कारण हम भी दूसरों की जो रेपुटेशन है, इज्जत है, उसको खत्म कर देते, खराब Sometimes कर we देते। do in our hearts that we despise them. और कई बार हम हमारे हृदय में उनको तुच्छ जानते हैं, Because of jealousy, we do that. और उस ईर्ष्या के कारण हम ऐसा करते हैं। If jealousy would not been there, we could have read good thing about Cain or Joseph brothers or even King Saul. और अगर उनके हृदय में वो जलन ना होती तो हो सकता है कि हम कैन या यूसुफ के भाई या शाऊल राजा के बारे में अच्छी बातों को But पढ़ते। sadly, we don't find any example in them. पर दुख की बात है कि हम कुछ अच्छा उदाहरण उनके जीवन में You know, नहीं Song पाते। of Solomon says 8 and 6 that jealousy is like a grave. और जो सुलेमान के गीत है उसमें लिखा है कि जो जलन है वो मानो एक कब्र के समान है, They lived their life in their grave of that jealousy throughout their life. और वो पूरा अपना जीवन मानो उस कब्र में की जलन की कब्र में बिताते They हैं, could not fulfill God's plan for their life. और वो परमेश्वर की जो इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा नहीं कर Here पाते। is a warning for all of us. और यहाँ पर हम सबके लिए एक चेतावनी है, Let's recognize the danger of jealousy in our life in any way. और किसी भी रीति से हमारे जीवन में जो जलन है उसके खतरे को हम जाने। Do we allow jealousy in any smallest way in our life? क्या थोड़े से भी रूप में हम क्या उस जलन को हमारे जीवन में अनुमति देते You हैं? know, jealousy can destroy our home, even our church, and even around us, everything that we enjoy. और जो जलन है वो हमारे घर को, हमारी कलीसिया को या हमारे आसपास की चीजों को नष्ट कर सकती There है। should not be a place in our life for jealousy. हमारे जीवन में जलन के लिए, ईर्ष्या के लिए कोई भी जगह नहीं होनी Let's चाहिए। uproot completely the seed of jealousy from our life. आइए कि उस जलन, ईर्ष्या के जो बीज है उसको पूरी तरीके से उखाड़ फेंके। There may be so many years we've been nurturing the seed of jealousy in our life. और Maybe. हो सकता है बहुत सालों से ये जो जलन का बीज है हम उसको पालन पोषण कर रहे And हो, God is not able to do His work in our life. तो परमेश्वर उसके कार्य को हमारे जीवन में नहीं कर पाएगा। Let's rejoice when others are blessed. आइए जब दूसरे आशीषित होते हैं तो हम आनंद मनाएं, Let's rejoice when others are accepted and honored more than us. और जब दूसरों को ज्यादा हमसे स्वीकार किया जाता है, आदर दिया जाता है, तो हम उसमें खुश हों। Let's rejoice when other Josephs are raised on a higher level. और जब दूसरे यूसुफ इस तरीके से ऊपर उठाए जाते हैं तो हम आनंद मनाएं। When other young Davids are chosen over us, our life, let's rejoice that और time also. जब ये दाऊद जैसे यंग भाई बहनों को जब चुना जाता है तो हम आनंद मनाएं, Let's content be what God has given to us. और जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें, And remove all the roots of jealousy from our life. और जो भी इस ईर्ष्या की जो जड़ है उसको उखाड़े हम। Let's bring this jealousy in the light of God's presence today. और प्रभु की उपस्थिति में हम उस ईर्ष्या की बातों को सामने लेकर आए, Let's examine, is there a jealousy in my life? और जांचे कि क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी ईर्ष्या की बातें हैं, Accept God ordained boundaries in my life. और प्रभु ने जो भी सीमा मेरे लिए ठहराई है उसको मैं स्वीकार करूं। And let's ask God, Lord, instead of this jealousy, fill me with your love through the power of Holy Spirit, और Lord. प्रभु से मांगे कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा इस जलन के बदले उस प्रेम से मुझे भर दीजिए। One more area which I want to share from 1 Samuel 23. और एक और चीजों में बांटना चाहूंगा, पहला शमूएल 23 We'll read that word, chapter 23, verse 7. 23 का 7। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। Again, because of jealousy, King Saul is chasing David here. और फिर ईशा के कारण जो शाऊल है वो दाऊद का पीछा कर रहा है। And in this place, he found David so
comfortably that now he said that God had handed David to me. और जब वो दाऊद को पा लेता है तो वो कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद को मेरे हाथ में कर दिया है। See, we can see the expression that God had handed David to me. और हम यहाँ पर देखते हैं वो क्या कहता है कि परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया Was it really God who handed David to King Saul there? और क्या ये परमेश्वर था जिसने दाऊद को शाऊल के हाथ में कर दिया? No, King Saul so badly wanted to kill David. जो शाऊल था वो बहुत ही आतुर और बुरी तरीके से दाऊद को मारना चाहता He था। is interpreting any sign, any opportunity as a sign of God's approval. इसलिए वो कोई भी अवसर जो था मिल रहा था उसको वो मानो ऐसा मान रहा था कि परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। If Saul would have known better, अगर शाऊल परमेश्वर को बेहतर से जानता he would really know God's intentions. What was God's intention? तो वो जान पाता कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। In reality, if we see in other words, और हम दूसरी जगह देखते हैं, in other words, if I say this, अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको कहूँ, Saul was seeking God's approval for murder, for committing a sin that place. शाऊल जो था मानो परमेश्वर की अनुमति को मांग रहा था दाऊद को मारने के लिए। We might desperately, need something in our life, हो सकता है कि हमें बहुत अधिक किसी चीज की जरूरत है and we are so gripped with that need, और हम उससे बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं and we assume any opportunity to gain that thing is from God. और कोई भी ऐसा अवसर जब हमें मिलता है तो उसे पाने का तो हम मानते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है। And King Saul said, "This is the opportunity God has given me," and he's taking God's name there. और वहां पे शाऊल राजा कहता है कि परमेश्वर ने उसको मेरे हाथों में कर दिया और वो वहां पे प्रभु का नाम लेता But है। that was not God's God-given opportunity to him. और ये प्रभु द्वारा दी गई अवसर नहीं था। Any opportunity to do something against God will, और कोई भी ऐसा अवसर जो प्रभु की इच्छा के विरोध में हो it is never from God. वो कभी भी प्रभु की ओर से नहीं हो I will सकता। repeat that any opportunity to do something we get, and we do something against God's will, कोई भी ऐसा अवसर जो हमें मिले उस काम को करने के लिए जो प्रभु की इच्छा के विरोध में हो, that opportunity is never from God. वो अवसर कभी भी प्रभु की ओर से नहीं हो सकता। Whenever any opportunity arises, कभी भी कोई अवसर जब मिलता है we should check our motives there. हमें वहां पर हमारे जो भी भाव है उसको चेक करना है। Are we following God's desires or my own inner desire? क्या मैं प्रभु की इच्छा को पीछा कर रही हूँ या मेरी खुद की अभिलाषाओं का? Saul was following his own jealousy there. और शाऊल राजा तो था वो खुद की ईर्ष्या का वहां पर पीछा कर Now रहा let's था। read another chapter 24 in 1 Samuel chapter 24 verse 4. और पहला शमूएल 24 अध्याय हम पढ़ेंगे, 4th वर्स। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। Here we see that David also got an opportunity to kill Saul. और हम देखते हैं यहाँ पर कि दाऊद को भी एक अवसर मिला शाऊल को मारने का। And David's men encouraged him, David saying like this, और दाऊद के जो लोग थे उसने उसको इस तरीके से प्रोत्साहित किया, David, see now this is your opportunity which God has given you now. और ये आज तुम्हारा दिन है जो प्रभु ने तुमको दिया है। And David could able to see, he could able to think that yes, this might be the opportunity. और शायद दाऊद ने सोचा होगा कि हाँ यही मौका है I can take easily revenge and be free from this my enemy. और मैं बदला ले सकता हूँ और मेरे शत्रु से आजाद हो सकता हूँ। But he chose to do God's will in that opportunity. पर उस समय में उसने प्रभु की इच्छा को करना चुना। Instead of following his own desire, अपनी स्वयं की इच्छा को पूरा करने के बजाय, might be his flesh might be urging to take revenge or kill Saul there. और हो सकता है कि उसका जो शरीर है वो अपना बदला लेकर शाऊल को मारने के लिए आतुर हो। David honored God in that opportunity. पर वहां पर दाऊद ने परमेश्वर का सम्मान किया। What we read in the 7th verse say that David strongly rebuked his men. और हम 7वें वचन में देखते हैं कि जो दाऊद ने है अपने लोगों को डांटा। He said that don't kill King Saul. उन्होंने कहा कि शाऊल को मत मारो। And David didn't sin by taking matters into his own hand. और दाऊद ने उस बातों को अपने हाथों में ना लेकर पाप नहीं किया। And what we learn in this both the cases, और इन दोनों ही मामलों में हम क्या सीखते हैं? first place King Saul had opportunity to King David. और पहले केस में शाऊल राजा के पास वो मौका था दाऊद को मारने का। And second place David had to kill opportunity to King और Saul. दूसरी जगह दाऊद के पास मौका था शाऊल को मारने का। They both had opportunities. उन दोनों के पास मौका था। But King Saul wanted to use this opportunity to fulfill his fleshly jealousy
or bitterness. और जो शाऊल राजा था उस मौके का इस्तेमाल अपनी खुद की इच्छा और अपनी ईर्ष्या को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता But था। the contrary, David used that opportunity to honor God. पर उसके विपरीत दाऊद ने उस मौके का इस्तेमाल परमेश्वर का आदर करने में किया। Lord, I will not take revenge. That is your work, Lord. अब प्रभु मैं बदला नहीं लूंगा, ये तो तेरा कार्य है। And our example is greater than David. और हमारा जो उदाहरण है वो दाऊद से भी बड़ा है, That is Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। And Jesus was tempted in that wilderness. और यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई उस विल्डरनेस We में, read जंगल that में। about in Matthew 4 chapter. और मत्ती 4 में हम उसके विषय में पढ़ते He हैं। was hungry after 40 days of fasting. और 40 दिनों के उपवास के बाद वो भूखा था। Devil tempted him, coming to him saying this, और शैतान उसके पास आता है और इस तरीके से कहता है, please turn this, stones into bread और इस पत्थर को तुम रोटी बना दे and satisfy your hunger. और अपनी भूख को तू तृप्त कर, You can prove yourself as son of God. और तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र दिखा You have सकता the है। right opportunity before तेरे you. पास सही मौका है। But what Jesus did, we all know this. और पर प्रभु ने क्या किया हम जानते हैं। Jesus didn't yield to that temptation. पर परमेश्वर ने उस परीक्षा में अपने आप को समर्पित नहीं किया। Instead, he honored his father by doing his will. पर उसने अपने पिता का आदर किया, उस पिता की इच्छा को पूरा Dear करके। brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, devil is trying to tempt us every day in our life और शैतान जो है हर दिन हमारी परीक्षा करता that है we follow our own ways every day कि हम हमारे खुद के रास्तों की तरफ चलें and not God's ways. और प्रभु के मार्गों पर नहीं। During temptation, और उन परीक्षाओं के समय में there are two possibilities. वहां पर दो बातें हो सकती We हैं। can either choose to be like King Saul, हम चाहें तो हम शाऊल राजा की जैसे हो सकते हैं, who used the opportunity to sin because of his jealousy. जिसने उस मौके को अपनी ईर्ष्या के कारण पाप करने के लिए चुना। Or in that temptation, we can be like David also. पर उसी समय उस परीक्षा में हम दाऊद के जैसे भी बन Lord, सकते हैं। even though this opportunity is there, I will honor you, Lord. प्रभु भले ही आज मौका है, फिर भी मैं तेरा ही आदर करूंगा। Might be possible for years we have been like King Saul in our life, हो सकता है कि बहुत सालों तक हम शाऊल राजा के जैसे रहे हों, yielding to sin again and again in our life, बार बार उस पाप की तरफ समर्पित हो जाना, fulfilling our all bodily desires. अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा There are करना। times very easily we yield to the temptations of flesh. बहुत बार हमारे शरीर की अभिलाषाओं के लिए हम पूरी तरीके से अपने आप को दे देते हैं। As young we walk on the road and they're everywhere so open, everything, the dressing of this world and everything so open. जब हम रास्ते पर चलते हैं तो बहुत ही इस तरह की पोशाकें लोग पहनते हैं। There are opportunities for us that we can yield to our flesh or can honor God like David did. और वहां पर मौका हो सकता है कि या तो हम हमारी शारीरिक अभिलाषाओं के प्रति समर्पित हो जाए या फिर हम प्रभु का आदर करें। Romans 12:1 says, as we know this verse, और रोमियो 12 कहता है, जिसे हम जानते हैं, that brothers, by the mercies of God, present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक This सेवा है। is the temple of Holy Spirit. This body is that. और ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। He wants that as a living, holy, acceptable sacrifice every day. और वो चाहता है कि प्रतिदिन हमें इसे जीवित, पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। There will be everyday temptation in our life और हर दिन हमारे जीवन में परीक्षाएं होंगी where we will try to yield to the temptations by comparing ourselves to others. और हो सकता है कि वहां पर दूसरों के साथ अपनी तुलना कर हम उस परीक्षा में अपने आप को दे But देते we हैं। can choose to honor God in every opportunity. पर हम चुन सकते हैं कि हर मौके में हम परमेश्वर का आदर How करें। we can worship God in that temptation? और उस परीक्षा के समय में कैसे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते When हैं। I avoid that bad thought or lustful thought in my thought during in that temptation, I'm worshiping God. जब उस परीक्षा के समय में मैं उस वासना से भरे हुए विचार को जब मैं नकारता हूँ, तब मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। Dear brothers and sisters, Jesus is the best example. मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए सबसे उत्तम उदाहरण है। He never yielded to his own desires but fulfilled God's Father's plan for his life. उसने कभी भी अपनी अभिलाषाओं में के लिए अपने आप को नहीं छोड़ा, पर पिता की इच्छा को पूरा In किया। wilderness, he was tired, he was alone, and he was hungry also. और उस जंगल में वो बहुत ही थका हुआ था, अकेला था और बहुत ही भूखा भी था। But he still stood for Father's will. पर फिर भी वो प्रभु पिता की इच्छा के लिए खड़ा रहा। And we have that high priest. Hebrews 4:15 says. और हमारे पास वो महायाजक है, जैसा इब्रानियों 4:15 में लिखा He है। is our forerunner वो हमारे अग्रदूत है who has been tempted similar like us और वो हमारे समान ही परखा गया and who is eager to help us even. और वो जो आतुर है हमारी सहायता करने के लिए। All our struggles with sin, let's yield to God
और जो भी हमारे पाप से जो हमारी संघर्ष है उसे प्रभु के सामने लाएं and let's try it and ask God's Holy Spirit, Lord, I really need Holy Spirit, Lord, to honor you in this और temptation. प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है इन सारी परीक्षाओं से लड़ने के And लिए। during this time, Jesus is not just a spectator in our struggles, और इन सारे संघर्षों के समय में प्रभु केवल एक दर्शक की तरह नहीं है, but he is playing an active role of an advocate and a high priest for us. और वो एक वकील की तरह, एक महायाजक की तरह एक सक्रिय भूमिका निभा रहा He है। is praying for us to Father, वो पिता से हमारे लिए प्रार्थना कर that रहा we, है our faith might not fail, कि हमारा विश्वास न जाता that we रहे, might not yield to this sin. कि हम उस पाप में ना अपने आप को दे दे। And let us trust God's timings and plans. In conclusion, I want to say, और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु की जो योजनाएं हैं, जो उसका समय है, उस पर हम विश्वास let's रखें। give complete control to God प्रभु को पूरा नियंत्रण हम दें to do His perfect will. उसकी सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए। You know, we can learn from David's journey in that wilderness. और जो दाऊद की जो उस जंगल में जो उसका समय था, उससे हम सीख सकते हैं। He honored God in that temptation, in that opportunity also. उस अवसरों में भी उसने परमेश्वर का आदर किया। And a warning also from that any kind of jealousy that King Saul had, we can also have in our life. और साथ में एक चेतावनी भी है कि जैसी ईशा उस राजा दाऊद के हृदय में थी, हमारे हृदय में भी हो सकती Let's है। examine any bitterness or any jealousy we have today. और आज हम अपने आप को जांचें कि क्या कोई कड़वाहट या ईर्ष्या हमारे हृदय में है। Let's uproot it from the power of Holy Spirit, completely asking, Lord, fill me with the love of your Lord. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसे जड़ से उखाड़ दे और मांगे कि प्रभु अपने प्रेम से मुझे भर दे। We want to honor God in everything, Lord, और हर एक चीज में प्रभु का हम आदर करना because चाहते we हैं। have Jesus as our ultimate example before us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे सामने वो उत्तम उदाहरण May है। Lord help us to be completely free from this evil sin of jealousy. और प्रभु हमारी मदद करे कि हम पूरी रीति से जो ईशा का जो पाप है उसी तरीके से हम उससे स्वतंत्र हो जाएं। May Lord help us. प्रभु हमारी मदद करे। Amen. आमीन।